हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कैसे कैसे प्रश्न आप और हम लोग संत महात्माओं से करते हैं। अच्छा है, करना चाहिए। और अपने स्पीकर भी बंद कर लीजिएगा भैया। अब ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा कि गुरुजी, आत्महत्या, सुसाइड करने का परिणाम, बहुत से लोग कहते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उसका क्या परिणाम है। क्या मतलब उसका कहने का? क्या आत्महत्या करने से दुख सदा के लिए मिट जाता है? अब ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा पेपर में फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक ने अपने पति से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। एक ने धन के ना मिलने से आत्महत्या कर ली। यानी कोई भी आत्महत्या करता है तो किसी न किसी कारण से करता है। तो क्या सोच के देखो, उससे दुख मिट जाता है सदा के लिए? तो संत क्या कहते हैं? आत्महत्या करने से तुम अपने कर्मों के भोग से नहीं बच सकते। पूर्वकृत कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आत्महत्या रूप एक नया पाप और हो जाएगा। ये आत्महत्या भी एक पाप है, क्योंकि आत्मा की हत्या तो होती ही नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई पशु, कोई पक्षी आपने सुना है कभी आत्महत्या करता हुआ? कभी किसी पशु को, किसी पक्षी को आत्महत्या करते हुए सुना है? ये मनुष्य शरीर में आकर के एक नया और पाप कर लेता है। एक मनुष्य की हत्या करने का पाप लगता है। याद रखो कि आत्महत्या करने से तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। फिर ये कैसे कहा तुमने आत्महत्या हो गई? क्योंकि जीवात्मा अमर है। अतः आत्महत्या करने से शरीर तो मरेगा, पर तुम दुखों से छूटने की अपेक्षा अधिक दुखी हो जाओगे। अब प्रेत योनि में भटकोगे, नरकों में तड़पोगे। बहुत जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंसान क्या करे? बुद्धि का गुलाम व्यक्ति ऐसी त्रुटि कर बैठता है। बल्कि मैं अपने शब्दों से अगर बताऊं, हम सब लोग सत्संग सुनने के बाद अगर आत्मज्ञानी नहीं बन पाते, जो कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, ये आत्मज्ञान के लिए शरीर मिला है। ये शरीर किस लिए मिला है? आत्मज्ञान के लिए। और किसी शरीर में आत्मज्ञान नहीं होता, और किसी शरीर में नहीं होता। लेकिन हम आत्मज्ञान की तरफ
आगे बढ़ ही नहीं पाते। उसी का कारण है कि भगवान को गीता का, भागवत का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों की चर्चा किस लिए की जाती है? केवल एक आत्मज्ञान के लिए। और गीता का तो पूर्ण ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो सभी जने बहुत एकाग्रता के साथ अब आगे का 27वां श्लोक ध्यान से सुनेंगे। भगवान इसमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। नोट कर लो। अगर आप भी और हम भी, आप और हम भी बिना आत्मज्ञान के मर गए तो जन्म तो 100% होगा। अब आप कहोगे जिसको आत्मज्ञान हो गया उसकी मृत्यु नहीं होगी। नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ध्यान से सुनो, वो अमर हो गया। अमर होने का मतलब वो अपने को अब शरीर मानता ही नहीं। जो शरीर नहीं मानता उसका जन्म तो भगवान के लोक में होना है, दिव्य लोक में होना है। उसका सूक्ष्म शरीर अब बदल चुका है। अब उसका मन, बुद्धि, चित्त अपने गुरु और भगवान की शरण में चला गया है। इसी के लिए ये सूक्ष्म शरीर मिलता है। लेकिन हम इसी सूक्ष्म शरीर का दुरुपयोग करते हैं। इसी के कारण यही बात परसों मीना जी ने पूछी थी। ये नहीं मरता, ये अभी बिगड़ा हुआ है, ये सुधरता है। और सुधरा हुआ अंतःकरण, सुधरा हुआ सूक्ष्म शरीर माइक नायरा के दिव्य हो जाता है गुरु की शरणागति से, तो भगवान के लोक में जाता है। तो भगवान बताना चाहते हैं 27वें श्लोक में, अर्जुन, पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए की जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। इस विषय में तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। फिर आत्मा का क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? वो सदा भगवान के साथ रहता है। देखो कमाल की चीज, आत्मा सदा भगवान के साथ रहता है। आप कहोगे हम इतने दुखी रहते हैं, तो आप शरीर मान के दुखी हो, आत्मा मान के कोई दुखी नहीं होता। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो शरीर के दुख को दुख नहीं मानता। उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए उसे कोई दुख नहीं होता। वो धन के लाभ को, धन की हानि को सुख दुख नहीं मानता। ये क्या है? हम सोए हुए हैं, वो जागा हुआ है। अगर ऐसा जागृति ना होती तो सीतारामाचार्य जी ये ना कहते इस देह में हरि मिलते हैं, क्योंकि वो जागे हुए हैं, उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। और जिसे आत्मज्ञान हुआ वही आत्मज्ञान करा सकता है। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। एक जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और जो पहले बुझा हुआ है उसके साथ में दीपक से दीपक मिलाते रहो, लड़ाते रहो, उसे प्रकाश का पता ही नहीं। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, एक गुरु हजारों शिष्यों का दीपक जला सकता है, लाखों का जला सकता है। कब? जब हम उनकी शरण में जाएं, जब हम अपनी बुद्धि और मन ना लगाएं। हम क्या करते हैं? मन बुद्धि के कटोरे में संत महात्माओं के शब्दों को, बताओ सोच के देखो हम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। संत महात्माओं के दिव्य सत्संग को हम लोग मन बुद्धि के कटोरे में लेके घूम रहे हैं। जैसे आप और हम लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, क्या लाते हो वहां से? गंगा जल ले आते हैं।
गंगा जी आ गई, हाँ है हमारे घर में गंगा जल, हम 5 लीटर की कैन लेके आए थे। अरे गंगा का अर्थ ही नहीं जानते। गंगा का मतलब होता है बहना। गंगा का मतलब ये नहीं होता कि घर में ला के रख लेना। एक बार भाई जी ने हमें कहा था कि भैया वहाँ चलें। मैंने कहा कभी एकांत में चलो, जब वहाँ भीड़ ना हो, अब वहीं सत्संग करेंगे गंगा के किनारे पर, तब बताएंगे गंगा का असली मतलब क्या है, और गंगा स्नान का मतलब क्या है, और कुंभ का मतलब क्या है। लेकिन वो समय आना असंभव सी बात होती है। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं 27वें श्लोक में, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो तू दुख किस बात का मना रहा है? अगर तू इन्हें मारेगा तो ये मरेंगे तो पैदा भी होंगे, और अगर तुझे ये ज्ञान हो गया ये आत्मा है तो ना मरेंगे ना पैदा होंगे, दोनों तरफ से दुख खत्म। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। अब बताओ, हम तो संत महात्माओं पे आरोप लगा देते हैं आपको नहीं पता। हम इतने विद्वान हो गए कि हमें पता है। हम अज्ञानी अपनी बुद्धि से संत महात्माओं को झुकाना चाहते हैं, शरणागत नहीं होते। तो भगवान यहां पर भी ये बताकर देखो, किसी न किसी प्रकार अर्जुन के माध्यम से आप और हम लोगों का मन की शंका, मन में दुख, बुद्धि में वैराग्य, ये बुद्धि के अंदर जो आप लोगों का संसार में सब में भगवान को देखते हो, तो इससे बढ़िया कोई कल्याण का मार्ग ही नहीं है। तो भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा था कि आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो वो दुख का कारण नहीं है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा, और आत्मा का जन्म नहीं होता। आप कहेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं? बता देता हूं। संत महात्मा तो अपने शब्दों से कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। क्या कह रहे हैं? हे अजन्मा। हम कहते हैं बताओ, इनको गुरुजी को ये भी नहीं पता हमारा जन्मदिन फलानी तारीख को होता है। हम क्या कहते हैं, गुरुजी आपको ये भी नहीं पता मेरा जन्म हुआ था, तभी तो मैं सत्संग सुन रहा हूं। अब आपको और गहरी बात बता दूं, बुरा ना माने तो, आज तक आपको अपना ज्ञान नहीं है। ये शरीर तो सत्संग सुन ही नहीं सकता। अगर इसमें आत्मा ना हो तो कौन सत्संग सुनेगा? अज्ञानता के कारण आप और हम लोग भटक रहे हैं, केवल अज्ञानता के कारण। अब उस अज्ञानता को इस जन्म में मिटा लो तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में हम लोग ऐसे आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। तो कहते हैं इसलिए कोई भी जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जिसके जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी। क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी बस नहीं चलता। वो जन्म मृत्यु का प्रभाव अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए दुख करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं, ध्यान से सुनो,
अर्जुन को अब डायरेक्ट कह के बता रहे हैं भगवान, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं ना तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिसे तुम कहते हो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जिसे तुम गुरु मानते हो वो जन्म हुआ है उसका, उसकी मृत्यु होगी। जिसे तुम पितामह कहते हो, भीष्म पितामह को, उनका भी जन्म हुआ है, उनकी भी मृत्यु होगी। तुम उनको बचा नहीं सकोगे। जो मर जाएंगे वो जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। इसीलिए राम सुखदास जी कहा करते थे, क्या शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। देखो कितनी विचित्र बात है। राम सुखदास जी कहते थे शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होती है सो होए। जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा, बस। जो इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होता है, और जो ये जानते हैं सूर्य का कभी उदय और अस्त होता ही नहीं। देखो बहुत से लोगों को ये ज्ञान भी है कि सूर्य का उदय नहीं होता। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी वो जानते हैं इस बात को कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, हमें सूर्य नजर नहीं आता, हम उसे अस्त कह देते हैं। तो सूर्य क्या है? आत्मज्ञान, सदा एक रस, सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। और अब जब सूर्य की बात चली है तो आपको यह भी बता दूं, जब सृष्टि की प्रलय आएगी, ये सारे ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सब सारे ग्रह सूर्य में समाहित हो जाएंगे और सूर्य भी हमारी तरह भगवान के पेट में चला जाएगा। ये मनुष्य शरीर इतना आसानी से नहीं मिलता। आप हम लोगों को लगता है भगवान की कृपा के बिना बहुत से लोगों में बड़ा भ्रम रहता है, ये तो हमारे माँ बाप की देन है। अरे बाबा, माँ बाप की देन किस लिए कहते हो तुम? जब बड़े हो जाते हो तो ये तो कहते हो ना, ये तो हमारे माँ बाप की देन है। माँ बाप की देन किस लिए है? अगर वो संभोगरत ना होते तो बच्चा पैदा ना होता। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो संभोग करते हैं, बच्चे नहीं होते। क्या करोगे उसमें? भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए जो कहा राम सुखदास जी ने, शोक उसी का कीजिए, दुख उसी का मनाओ जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जो हो रहा है उसमें मस्त रहो। आपको लगता है ना मैंने किया, ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कोई संत महात्मा नहीं बोलता। अब आप बताइए, कोई संत महात्मा नहीं बोल सकता, एक सेकंड नहीं बोल सकता। अगर भगवान ना उसके अंदर आए तो, भगवान की कृपा ना हो तो कोई नहीं बोल सकता, एक सांस नहीं ले सकता। तो जो कुछ हो रहा है सब भगवान की क्रिया मानो। तो भगवान कहते हैं जो इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा। आप लोग कहते हैं ना रोज, हाँ बस सूर्य अस्त हो गया। अखबार में भी आता है कि सूर्य का उदय का टाइम ये, अस्त का टाइम ये। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करता। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसे मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य आदि मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी हो जाएगा इनका। अतः इस दृष्टि से भी तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता
आप लोगों ने भी गीता खूब पढ़ी होगी, कितनी समझी होगी, कैसे समझी होगी, मैं नहीं जानता। मैं तो आपको अपने शब्दों से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान ने 26वें और 27वें श्लोक में जो बात कही वो भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं, वो तो शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि तू मूर्ख दुख मना रहा है कि ये मर जाएंगे। जिसे तू देख रहा है, जिसे तू गुरु कह रहा है, जिसे तू अपना दादा कह रहा है, ये तो मरने वाले हैं जो जिनसे तू बोल रहा है। इनके अंदर दिव्य क्या है उसका तेरे को अपना ज्ञान नहीं है कि तू कौन है। और आप और हम सब लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण